चश्मे बद्दूर। सलोनी दोपहर के समय घर में हॉल में झाड़ू लगाने के लिए पंखा बंद कर देती है, जिससे हॉल में ही बैठे बैठे झपकियां ले रही उसकी सास रमा की गर्मी के कारण आंख खुल जाती है। तो बंद पंखे को देखकर वो अपनी बहू सलोनी को घूरने लगती है। क्या बहू, तो मुझे गर्मी से टपकते हुए देखना चाहती है क्या? अरे नास पिटी, पंखा क्यों बंद किया? आप गर्मी में मर रही हो तो मुझे कौन सी एसी की हवा लग रही है? झाड़ू लगा रही हूँ इसलिए पंखा बंद किया। अब पंखा चलाते हुए झाड़ू तो नहीं लगा सकती। जितने ज़बान चलती है ना उतने ही हाथ चलते। तो ये दोपहर के समय झाड़ू नहीं लग रही होती घर में? अरे तू काम समय से खत्म क्यों नहीं करती? माँ जी, मैं अकेले क्या क्या करूँगी? आप तो मेरा हाथ बटाने से रही, कम से कम घर में एक देवरानी ही ले आइए। सास बहू की बातें जारी ही होती है कि तभी रमा का छोटा बेटा अमित अपने कमरे से बाहर आता है। भाभी, अब अपने आराम के लिए मेरी बर्बादी क्यों चाहती हो? ओहो, कैसी बातें करती हैं आप देवर जी? बर्बाद हो आपके दुश्मन, भला मैं क्यों ऐसे सोचूंगी? अब आपको देवरानी चाहिए तो मतलब मुझे तो शादी करनी होगी ना, और शादी तो बर्बादी ही है भाभी। अरे नालायक, शक्ल अच्छी नहीं है लेकिन कम से कम बातें तो ढंग की कर लिया कर। बहू सही तो कह रही है, उम्र हो चली है तेरी, अब तो घोड़ी चढ़नी पड़ेगी तुझे। अपनी सास की ये बात सुनकर सलोनी के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। चलो, माँ जी के कानों में देवरानी लाने की बात तो गई, अब वो ज़्यादा देर नहीं करेंगी और इसी बहाने इन घर के कामों से कुछ तो राहत मिलेगी मुझे। बीतते समय के साथ रमा अपनी छोटी बहू की तलाश में लग जाती है और कई रिश्ते देखने के बाद चंचल नाम की लड़की के साथ अपने छोटे बेटे की शादी करवा देती है। गृह प्रवेश के बाद सलोनी की देवरानी चंचल थक कर सोफे पर बैठ जाती है। ये देखकर उसकी जेठानी बोल पड़ती है। अरे अरे देवरानी जी, बैठ कहाँ रही है? अभी तो और भी रस्में करनी बाकी है। चलो चलो, खड़ी हो जाओ। इसको क्या खुजली है? इतना भारी लहंगा पहनकर कितनी देर खड़ी रहूँगी मैं? ऐसा करती हूँ, बैठे बैठे इसकी तारीफ ही कर देती हूँ। जब तक सुनेगी तब तक तो मैं बैठी रहूँगी। क्या हुआ चंचल, किस सोच में डूब गई? कुछ नहीं, मैं ये सोच रही थी कि जेठानी जी ने ये भारी साड़ी कितनी अच्छे से पहनी है। देखो ना, मुझसे तो अब इस भारी लहंगे में खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, और जेठानी जी के चेहरे पर तो कोई थकान नहीं। बहुत कमाल की बात है सच में। अपनी तारीफ सुनकर सोनाली अपने बालों को संवारने लगती है और खुशी खुशी कहती है। देवरानी जी, कोई बात नहीं, रस्म थोड़ी देर बाद करते, क्योंकि खास रस्में तो सब हो चुकी है ना। हाँ, छोटी बहू थोड़ा सुस्ताल है, शादी की रस्मों में तो थकावट हो ही जाती है। जेठानी का पता नहीं, लेकिन सास पे तो अकल है। अब कुछ देर मैं तो यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ। चंचल स्वभाव की बहुत ही तेज तर्रार लड़की थी। बीतते समय के साथ वो अपने ससुराल के माहौल में ढलने की जगह ससुराल में अपने रहने लायक माहौल बनाती जा रही थी। एक रोज़ जब चंचल हॉल में बैठी नेल पेंट लगा रही थी, तभी उसकी सास बहुत सारे कपड़े लेकर आती है और उसके सामने पटकते हुए कहती है, छोटी बहू, ज़रा इन कपड़ों को धो ले। इतने सारे कपड़े माँ जी? अभी धोने हैं क्या सारे? नहीं नहीं, अभी क्यों, 2 जन्म बाद आराम से धो दियो। अरे कपड़े गंदे हैं तो अभी धुलेंगे ना। तभी रमा का फ़ोन बजने लगता है। वो फ़ोन उठाकर बातें करते हुए कमरे में चली जाती है। उन कपड़ों को और नेल पेंट लगे हाथों को देखते हुए चंचल सोचती है, इतने कपड़े धोने बैठी तो इस अच्छी खासी नेल पेंट का सत्यानाश हो जाएगा। क्या मुसीबत है। चंचल उन कपड़ों को उठाने ही वाली होती है कि तभी उसे उसकी जेठानी रसोई से पसीने पसीने होते निकलती दिखाई देती है। क्यों ना मैं ये कपड़ों की मुसीबत जेठानी के सर पर डाल दूं। जेठानी जी, आप तो पूरी पसीने से भीग गई हैं। अब रसोई में एसी तो लगा नहीं रखा माँ जी ने, तो यही हाल होना है। अब जा रही हूँ नहाने में। ऐसे मानना पड़ेगा जेठानी जी, आप ना बड़ी फिट है, मतलब एक के बाद एक काम चुटकियों में निपटा लेती हैं। बहुत एनर्जी है आप में। फिट तो मैं हुई। अब तुम कह रही हो तो मान भी लेती हूँ, वरना अपने मुँह से अपनी क्या ही तारीफ करूँ। सच में जेठानी जी, आप जैसा फुर्तीला मैंने कोई देखा ही नहीं, वरना शादी के बाद ना सभी आलसी हो जाते हैं। पर आपकी तो बात ही अलग है।
ओहो, अब बस भी करो। एक तुम हो इस घर में जो मेरी तारीफ करती हो, वरना मैं किसी को नजर कहाँ आती हूँ। बोलते हुए सलोनी की नज़र कपड़ों के ढेर पर जाती है। ये कपड़े यहाँ कौन पटक गया? माँ जी, और कौन? कह रही थी सारे धोने। देखो अभी इन्हें धोने में मुझे तो 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। उफ। अरे आधे घंटे में धुल जाएंगी ये कपड़े, चिंता ना करो। मैं नहाने जा रही हूँ ना, लगे हाथ इन्हें भी धो दूंगी। लाओ चलो। अरे सच में आप जैसा ना कोई नहीं जेठानी जी। चंचल अपनी जेठानी की ज़र्रा तारीफ कर देती है, जिसके बाद सलोनी सारे कपड़े उठाकर धोने के लिए चली जाती है। इस बात से मन ही मन खुश होते हुए चंचल कहती है, अरे वाह, जेठानी की थोड़ी सी तारीफ कर लो, धीरे धीरे सारे काम वो अपने हाथ में ले लेती है। सही है, जब काम बन रहा हो तो झूठी तारीफ करने में मेरा क्या ही जाता है। अब बीतते समय के साथ हर काम से बचने के लिए चंचल उस काम को करवाने के लिए अपनी जेठानी की 2-4 झूठी तारीफ कर दिया करती। अपनी तारीफ सुनकर सलोनी भी उसकी बातों में आकर सारे काम खुशी खुशी कर दिया करती। ये बात सलोनी के अलावा घर में हर किसी को समझ में आ रही थी। एक शाम जब चंचल सलोनी को अपना काम पकड़ाकर बाहर चली जाती है, तभी उसका पति ऋषभ घर आता है। सलोनी को चंचल की साड़ी प्रेस करते हुए वो देखता है। क्या बात है, आजकल तो बहुत काम करने लगी हो तुम। अरे नहीं, वो तो बस देवरानी जी की साड़ी प्रेस कर रही थी। वाह, क्यों उसे साड़ी प्रेस करनी नहीं आती? आती है, लेकिन वो तुम्हारी तारीफों के पुल बांध देती है और तुम उसकी बातों में आकर उसके सारे काम अपने सर ले लेती हो। ऐसा कुछ नहीं है। और रही तारीफ की बात, तो मैं हूँ ही तारीफ के लायक। बस ये बात घर में कोई नहीं समझता, सिर्फ देवरानी जी को समझ में आती है। अरे वो ज़रूरत से ज़्यादा समझदार है, इसलिए तुम्हारी 2 तारीफ करके तुमसे 10 काम करवा लेती है। पर ये बात तुम्हें कहाँ समझ में आती है? खुद ही सोचो, उसने कभी खुद से किया है कुछ? खाने से लेकर साफ सफाई तुम ही करती रहती हो। ऋषभ की बात सुनकर सलोनी की आंख पर बंधी अपनी देवरानी की मीठी बातों की पट्टी खुलती है और वो खुद भी इस बारे में सोचने लगती है। उसी रात खाना बनाने के समय सलोनी आराम से बैठी होती है कि चंचल घर आती है। आज तो ना मैं बहुत थक गई। खरीदारी करना भी कितना मुश्किल है ना। वैसे जेठानी जी खाने में क्या बना रही हो? वो तो तुम्हारे ऊपर है। मतलब कि जो मन करे बना लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लगता है इसे तारीफ का डोज देना पड़ेगा। जेठानी जी, आपका चेहरा आज बड़ा चमक रहा है। आपकी सुंदरता ना दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। हाँ, और इसी सुंदरता को बनाए रखने के लिए अब मैं किचन में खाना बनाने नहीं जाऊंगी, इसलिए ये काम तुम करोगी। जेठानी जी के तो सुर ही बदल गए अचानक। अरे क्या सोचने लगी? अरे जल्दी से जाओ, तुम्हारे बदले काम करने कोई और नहीं आने वाला। चंचल अब समझ जाती है कि सलोनी अब उसकी बातों में नहीं आने वाली और वो मुंह बनाकर चली जाती है किचन में खाना बनाने। इस तरह अब जेठानी की तारीफ करने से उसका कोई काम नहीं बनता।